तो लगी है। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? आप कहेंगे कि आज मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो ये है नरेश के ऑफिस की एक फैमिली पिकनिक जो हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। ये हर साल फरीदाबाद में, क्योंकि फैक्ट्री फरीदाबाद में, इसलिए ये फरीदाबाद के आसपास की जाती है। और कॉन्टीन्यूसली आई थिंक जब से बब्बू आशी हुए हैं तब से आज तक हो ही रही है। आशी जब हुई थी तभी इसके पापा इस कंपनी में लगे थे। और ये पिछली बार मेरी लोहागढ़ में हुई थी, जो मैंने आपको ब्लॉग भी डाला था। तो आज है ये द ग्रैंड ऑरा में, और हम लोग अब हम निकल रहे हैं, जबकि उसका जो अराइविंग टाइम था वो 9:30 था, लेकिन हमें बहुत लेट हो गया। आधा घंटा जाने में लगेगा, हमने देख लिया है। तो हम लोग चलते हैं। और आज क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनी सीजन सा भी है, तबीयत भी मतलब उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि गर्मी है कि सर्दी है, पता ही नहीं चल रहा। ज़्यादा तेज पंखा चल रहा है तो जुकाम जैसा भी फील हो रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ द ग्रैंड ऑरा। आशु का ये है, आशु का लुक अच्छा है। बब्बू जी आप दिखाइए। नरेश और बब्बू का लुक एक सेम ही रहता है, क्योंकि वो अपने कपड़े शेयर करते हैं। आज नरेश जी बताना कैसे लग रहे हैं। बाहर पता नहीं बारिश हो रही है, क्या हो रही है पता नहीं। तो हम तो चलते हैं फिर। हाय गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं ग्रैंड ऑरा के लिए, बड़ी मुश्किल से इतनी देर में। तो देखते हैं। और आपको महाकाल के उज्जैन की जो हमने भोपाल के दर्शन करवाए हैं वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिए। और आज मेरी एक और डालूंगी मैं, तो देखते हैं फिर आपको कितनी पसंद आती है। हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड ऑरा, और यहाँ पर सारे लोग पहुंच चुके हैं। वी आर सो लेट। और देखते हैं भाई, एज अ VIP गेस्ट हम लोग जो है बहुत लेट पहुंचे हैं। और इतनी बसेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, अब यहाँ पर नरेश के जो कोलीग्स थे, ये प्रतिमम है, और ये भी हमें वहाँ जाते ही मिल गई थी। तो हम उससे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि ये एक वेडिंग हॉल है और काफ़ी अच्छा कर रखा था। काफ़ी हॉल्स है इसमें, एक में जगह बच्चों के लिए अरेंज कर रखा था। इस हॉल में टम्बोला गेम्स हुई थी, और इसी के संग इसके बाहर जो आउटर है उसी में ही खाने वाने का था। उसके बाद ये भी कोलीग्स थे उनके। बाय नेम मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ, जो नरेश के खुद के ऑफिस के लोग हैं, जो पर्सनली हमको बहुत सालों से जानते हैं। आई थिंक 18 या 20 सालों से जो जानते हैं, उन लोगों को मैं पर्सनली बाय नेम जानती हूँ। अदरवाइज़ तो स्टाफ तो कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा है। यहाँ पर डीजे चल रहा था, सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डांस वगैरह कर रहे थे सब लोग, और डांस कर रहे थे सब लोग, एंजॉय कर रहे थे। और बहुत अच्छा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। बहुत मतलब स्विमिंग पूल का तो उन्होंने कोई ऐसा यूज़ नहीं किया था कि स्विमिंग पूल पे कोई कूद ही जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं सबके साथ आए हुए, तो उसका थोड़ा सा होता है। फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि दूसरा हॉल भी था, जहाँ पर कि पपेट शो चल रहा था, वो भी आ रखा था, जादूगर वगैरह भी आ रखे थे। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत थे बच्चों के लिए। तो अच्छा चल रहा था, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे उसको। मैजिशियन वगैरह आते हैं तो बच्चे ज़्यादा ही वो बहुत खुश होते हैं कि भाई कुछ भी मैजिक दिखाओ, तो मज़ा आता है उनको। उसके बाद हम लोग आए बाहर देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है। तो बाहर भी बहुत अच्छा चल रहा था, और सभी लोग आराम से इंजॉय कर रहे थे। जगह जगह आउटिंग में भी आपका कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। आई थिंक अगर आपको कोई वेडिंग है और आपका जैसे कॉकटेल पार्टी है, उसके बाद जो भी सारे अरेंजमेंट है, अगर आप 3-4 दिन के लिए कहीं पर ही ऐसा लेते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर मैं आपको इसका ऊपर ये दिखा रही थी कि यहाँ से पानी भरा हुआ था इसमें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वो सारा गिरा था। उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए जो खाने का सिस्टम था, बच्चों को जो भी पसंद है, जैसे मैक्रोनी है या फिर मोमोज़ है, बर्गर्स है, जो भी चीज़ थी वो सब वहाँ पर अलग ही था। ये भी नरेश के कुलीग हैं, और उन्होंने मुझे खुद से ही सामने से बोला कि मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ। तो थैंक यू आपके लिए जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। और नरेश
लोगों ने वहाँ पर सारे फ़ोटोग्राफ़ी करने लगे, क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली जब इन्होंने लोहागढ़ में जब किया था तो वहाँ का भी यही सिस्टम था कि कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था। लोगों को अंगेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक जगह में नहीं बैठ सकते वहाँ पर। फिर यहाँ पर था एक बैंगल्स वाला, वो आपके हाथों में बैंगल्स पहना रहे थे। आपको जिसको भी बैंगल्स पहननी है तो पहन लो। और जो लेडीज़ थी उन्हें मैंने क्रेज़ देखा, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि लोगों में कितना क्रेज़ था चूड़ी को लेके, और लाइन लगी हुई थी। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा था, जो भी आपको खाना है, कि गोलगप्पे है, भल्ला पापड़ी है, जो भी शादी का मेन्यू होता है आपने जब भी देखा होगा। और इसके साथ साथ एक मेन्यू ये भी था कि छोले कुलचे रखे हुए थे, अगर किसी ने खाने, जो आशी को बहुत पसंद है। पकोड़े थे, पकोड़े बहुत ज़्यादा थे। और मॉर्निंग में मैंने बताया आपको, जैसा कि ब्रेकफास्ट और लंच होता है यहाँ पर, तो टी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ग्रीन टी भी आजकल लोग ज़्यादातर ग्रीन टी पी रहे हैं, तो ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा था। और वैसे टी, कॉफ़ी, कुछ भी आप ले सकते थे, कुछ भी। और मैंने और नरेश ने तो खाया पहले छोले कुलचे, उसके बाद हमने पकोड़े खाए। मतलब बैक टू बैक हमने कुछ ना कुछ खाते रहे। उसके बाद आई है गोरिल्ला की एंट्री। भाई इस गोरिल्ला ने तो समा बांध दिया। I wanna rip it up and make up a spire. You feel the rhythm and you're getting inspired. You महफिल में हम बखड़ियां जरा हम परले पार की बात हो, मेरा दिन कब जावे हंसेवा में मेरी हिकती अनोखी रात हो। रन उस महफिल में flames in your eyes are growing higher. It's looking like tonight I'm your fire. So burn it up, set me on fire. Chickadee on the wire. Here is the question I wish to inquire. This mamacita that I really wanna meet. When I see her on the street, I feel my knees getting weaker. Sweet señorita, la Dolce Vita. Wanna be with you, but I can see that you'll be on my reach. I'm on the precipice, I got a hella wish. If you say yes to this, you're gonna see me doing flips. I'm burning up with desire. Just turn it up to 11, then a cup of hot. Girl, you're popping like oil in the fire. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and lift the crowd higher. You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pump and people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burning up. इसके बाद यहाँ पर अंदर तंबोला खेला जाता है। और हम लोग क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे तो तंबोला की टिकट्स हमें नहीं मिली। हम लोग बस वैसे ही मैच शूट करने के लिए अंदर बैठी रही। और क्या होता है कि नरेश जो है दिल्ली ऑफिस में काम करते हैं, और फैक्ट्री जो है वो है फरीदाबाद में, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद लंच की तैयारी होने लग गई थी, लंच गर्म करने लग गए थे वो लोग, और लगाने भी लग गए थे। तो बस मैंने थोड़ा सा वहीं पे शूट किया। बब्बू ने, बल्कि मेरा बेटा बोल भी रहा था, बबला, कि मम्मी आपने तो खाने की ली नहीं। तो खाना नॉर्मल ही था, जैसे कि शादी में होता है। मंचूरियन भी था, नॉर्मल भी था, वैसा भी था जो शादियों में होता ही है। और अगेन टी टाइम बहुत लोगों का एकादशी का व्रत था, तो टी बहुत पी रहे थे लोग। बच्चों के लिए बेसिकली होता है। तो ये वहाँ पर कभी मिक्की माउस आ रहा है, कभी गोरिल्ला आ रहा है। यहाँ पर आशी ने बोला कि मम्मी आप इनकी भी ले लो, ये अंकल जी भी पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, इनके पास टिकट थी तो हम सब उन्हीं को जिताने में लगे हुए थे कि चलो भाई तुम्हारा निकल जाएगा तुम्हारा। बट बैड लक, उनका भी कुछ नहीं निकला। और यहाँ पर कुछ बच्चे जा रहे थे खूब सारी चॉकलेट लेके, तो मैंने उनको पकड़ लिया था। नरेश के ऑफिस के भी कुछ थे लोग, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप हमारे साथ डांस करो। और यहाँ पर भी
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मैं बाय नेम उन्होंने मुझे बताया भी था, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। बट उन्होंने भी मेरे को जिन्होंने भी मुझे करा है सब्सक्राइब, उन्हें मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और प्लीज़ इस ब्लॉग को भी आप इंजॉय कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय माय ब्लॉग। और यहाँ से उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और बस फिर हम निकल गए, क्या करना था, फिर रिटर्न गिफ्ट्स भी हमने नहीं लिए। गाइस अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए और ये सारा इवेंट जो भी था, आज हम पहली बार 2 बजे ही निकल गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और सारी चीज़ें हो भी गई हैं ख़त्म, तो इसलिए हमने सोचा चलो निकल जाते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच रहता है, उसके बाद 4 बजे ख़त्म हो जाता है, रिटर्न गिफ्ट भी मिलते हैं। बच्चों ने बोला अब हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो हम रिटर्न गिफ्ट लेंगे, और हम निकल गए। देखते हैं फिर अब कैसा रहता है आगे का। आप लोगों को आई होप मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आएगा और इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग्स को, और आई होप कि आपको मैं और अच्छा ब्लॉग दे पाऊँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय।